स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। भाई मार्केट में रात एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी हुई है, लगभग 314 मिलियन डॉलर की जो है लॉन्ग्स की लिक्विडिटी हुई है। आप समझो कि कितने बड़े चंक में जो लोग थे उन्होंने लॉन्ग करके रखा हुआ था, उनको सबको मार्केट ने लिक्विडेट कर दिया। आपके सामने चार्ट है। आज क्या बात करने वाले हैं भाई, इथेरियम ने कमाल करके रख दिया इस बार, इस क्वार्टर में, क्वार्टर 3 में। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। इथेरियम ने आज तक 2016 से मैंने आपको लगा दिया है, चार्ट देख लो आप, ठीक है। आज तक 2016 से क्वार्टर 3 में इथेरियम ने इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा जितना कि इस बार करा है। 79% का पंप आया है क्वार्टर 3 में। अब क्वार्टर 3 में इतना बढ़िया पंप आया है तो भाई यहाँ पर उम्मीद है कि अगले क्वार्टर में और भी बढ़िया इथेरियम में पंप आ सकता है। लेकिन यहाँ पर मार्केट में अभी इथेरियम तो फॉल कर रहा है। क्या इंपॉर्टेंट लेवल है इथेरियम के लिए, बिटकॉइन के लिए, किस तरह से आपको मार्केट को देखना है, ये मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि पिछले 24 घंटे में जैसे मैंने आपको बताया कि एक बड़ी लिक्विडिटी हुई है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं पहले मैं आपको बताऊँ। देखो, जितनी भी बड़ी लिक्विडिटी यहाँ पर मार्केट में होती है ना, ये इस पोस्ट में भी मैंने लिखा हुआ है कि शेकआउट स्ट्रेंथन द नेक्स्ट रैली, यानी कि जब भी मार्केट में शेकआउट आता है तो वो मार्केट को और ज़्यादा पावरफुल करता है। लेट मी शो यू सम एग्जाम्पल। अगर मैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर लगा देता हूँ कुछ एग्जाम्पल, तो इतने बड़े शेकआउट में आपको दिखाता हूं जो कि इतने बड़े मार्केट में मोमेंटम आए। एग्जांपल यहां पर आप देखो, मार्केट में जो ये 2 दिन से मोमेंटम आया ना, ये अच्छा खासा मोमेंट है मार्केट का। लेट मी शो यू। लगभग अगर दिखाऊं तो 2000 पॉइंट, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर टॉप से मैं लगा लेता हूं तो ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट का हमारे यहाँ पर क्रैश आ गया है, ठीक है। अब मैंने आपको क्यों बोला कि भाई ये अच्छी बात होती है क्रिप्टो मार्केट के लिए। आप पहले पास्ट में जाओगे और कभी भी देखोगे आप, तो जब भी अच्छे मोमेंटम आई है, जैसे कि यहाँ से लगा लेते हैं, ये कितने हज़ार पॉइंट का मूव है, लगभग है भाई ये 10,000 पॉइंट का मूव। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाला क्रैश अभी रुक गया है, हो सकता है थोड़ा और बड़ा आ जाए, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि जब भी मार्केट में एक शेकआउट आता है, कुछ इस तरह का आप शेकआउट देख लो, ठीक है, ये आप शेकआउट देखो, उसके बाद एक बड़ी रैली आती हुई हमेशा मार्केट में दिखती है। तो ये जो शेकआउट्स है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मार्केट दोबारा से ऊपर के लिए तैयार हो जाए। यही है आज का सबसे बड़ा टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कि अभी क्रिप्टो मार्केट कहाँ खड़ी हुई है। तो भाई क्रिप्टो मार्केट को अगर आप देखोगे तो क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप इंक्लूडिंग बिटकॉइन एंड इथेरियम एक पैटर्न के अंदर है T3, यानी कि जितना पैसा अभी पूरी क्रिप्टो मार्केट में, चाहे वो इथेरियम है, चाहे वो बिटकॉइन है, चाहे वो ऑल्ट कॉइन्स हैं, उनके पैसा जो है वो डिनोट होता है टोटल 3 से। और टोटल 3 जो है भाई वो अभी एक बहुत ही बढ़िया लेवल पर है, वो है एक कप एंड हैंडल पैटर्न में। अगर यहाँ पर टोटल 3 में पंप आता है 1.015 ट्रिलियन का लेवल तोड़ता है टोटल 3, तो भाई यहाँ पर एक बहुत बढ़िया उछाल आपको आता हुआ दिख सकता है, जो कि हमें ऑल द वे टू 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन तक ले जा सकता है। और 6 ट्रिलियन पर अगर क्रिप्टो मार्केट की मार्केट कैप होगी ना, तो भाई मैं आपको बता दूँ इसमें बिटकॉइन, इथेरियम और साथ ही साथ अपने ऑल्ट कॉइन्स की रैली भी होगी। अब यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस बात कर लें, बहुत ही अच्छा चार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो T3 अगर बढ़ती है, यानी कि पैसा जो है वो बिटकॉइन, इथेरियम, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आ रहा है, पूरी मार्केट के अंदर आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है तो ये दिखाता है कि भाई पैसा चाहे सब के अंदर आ रहा है, बिटकॉइन, इथेरियम, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर गिरती है तो दिखा रहा है कि भाई बिटकॉइन से पैसा निकल रहा है, बाकी जितने भी और कॉइन है, इथेरियम है और जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, उनके अंदर पैसा जा रहा है। तो यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस का गिरने का मतलब आप समझ गए कि भाई बिटकॉइन से पैसा निकल के और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जाता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात होगी हम सभी लोगों के लिए कि भाई एक तरफ तो पूरी क्रिप्टो मार्केट का पैसा बढ़ेगा, दूसरी तरफ हमें पता लगेगा कि बिटकॉइन में उतना पैसा नहीं आएगा जितना कि ऑल्ट कॉइन्स में आ सकता है। और मैंने आपको ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप भी दिखा के रखी है कि भाई किस तरह से कहां पर अभी है। फियर ग्रिड की बात करें तो अभी 45 पर है, फियर है, यानी कि मार्केट में थोड़े डरे हुए हैं लोग। लेकिन इससे पहले मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट अभी बना के रखा हुआ है कि इस बार के क्रिप्टो मार्केट क्यों अलग है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता देता हूं कि भाई चाइना जो है लगातार 1.82 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो अपनी इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। लिक्विडिटी ग्लोबली बढ़ रही है। यूके और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि ये जो ट्रेड डील वाला पूरा मसला है ना, जो दुनिया में अभी इनसिक्योर कर रहा था क्रिप्टो मार्केट को, है ना, दिक्कत ला रहा था, वो भी यहाँ पर सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। M2 बढ़ रहा है भाई, मनी सप्लाई बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, मनी प्रिंटिंग की बात चल रही है पूरी दुनिया में। और यहाँ पर जो ग्रे स्केल हो गए या लार्ज मार्केट कैप के फंड
हो गए, डिजिटल फंड्स हो गए, ये अपनी ट्रेडिंग लाइव कर रहे हैं। और मैंने आपको कई बार बता के रखा हुआ है दोस्त कि भाई यहाँ पर जो आपके ब्लैक रॉक हैं, फेडेलिटी हैं, दे आर बाइंग बिटकॉइन, दे आर बाइंग इथेरियम। कितनी बार मैंने आपको बता के रखा हुआ है। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट मैं आपके सामने लगाना चाहता हूँ भाई, वो है अपना बिटकॉइन का, कि बिटकॉइन अभी नेक्स्ट क्या करेगा। उससे पहले एक और चीज़ डिस्कस करनी है कि यार ये अक्टूबर के अंदर भी अभी 38 डेज बचे हुए हैं, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है फेड के रेट कटिंग का। 92% अभी ऐसे चांसेस हैं कि लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई अगले बार भी फेड अपने इंटरेस्ट रेट को काटेगा। अगर फेड अपने इंटरेस्ट रेट को काटेगा तो ये बहुत बुलिश है। सितंबर बुलिश निकलता है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके लिए बुलिश होता है। ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर अगली बार भी अगर फेड के इंटरेस्ट रेट कटते हैं तो बहुत ही तकड़ी बात होगी, ठीक है। अब ये जो चार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है GMI बिटकॉइन साइकिल टॉप फाइंडर, यानी कि ये दिखाता है कि भाई क्या बिटकॉइन की साइकिल का अपना टॉप लग चुका है। तो यहाँ पर अगर 2011 से आता हूँ तो जब भी ये वाली जो रेड वाली लाइन है ना, इसको प्राइस टच करता है तो वहाँ पर दिखाता है कि भाई हाँ टॉप लग गया। 2016 में इस इंडिकेटर ने बिल्कुल बढ़िया बताया था, 2014 में बहुत बढ़िया बताया था, 2018 में बहुत बढ़िया बताया था, 2020 वाले बुलरन में भी इस इंडिकेटर ने बहुत बढ़िया काम करा था। लेकिन अभी तक 2025 वाला जो बुलरन है इसमें भाई अभी तक बिटकॉइन का टॉप लगा नहीं है, ये इंडिकेटर दिखा रहा है। और मैंने आपको सारा दिखा दिया है कि भाई अगले कुछ महीने जो हैं क्रिप्टो के मार्केट के लिए क्यों इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि भाई ये इंडिकेटर भी दिखा रहा है कि लाइक अभी भाई टॉप बनानी है, अभी टॉप बनना बाकी है, ठीक है। ये चीज़ अभी आपको देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्टूबर के सिर्फ 9 दिन बाकी हैं अब, और अक्टूबर हमेशा क्रिप्टो मार्केट के लिए बुलिश होता है। उम्मीद है कि इस बार भी अक्टूबर जो है क्रिप्टो मार्केट के लिए भाई बुलिश होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। 2024 में 10% का मूव था, 2023 में 28% का, 2022 में 5% का, 2021 में 40% तक का, 2020 में 27% का, 2019 में 10% का। मतलब आप ये मानो 2014 और 2018 ही बियरिश रहे हैं अक्टूबर जो मंथ है क्रिप्टो मार्केट के लिए, अदरवाइज ये हमेशा बुलिश रहता है। तो अक्टूबर भाई आपके भाई का बर्थडे भी, और देखते हैं कि कितना बुलिश यहाँ पर रहता है, ठीक है। यही वो वाली बात जो कि मैंने आपके लिए बताया था। ये देखो आप, टोटल 3 ऑलरेडी दिखा चुका हूँ मैं। टोटल के 3 क्या है भाई, टोटल 3 है यहाँ पर बिटकॉइन और इथेरियम को छोड़ के जो ऑल्ट कॉइन्स का मार्केट कैप का पैसा है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, ये भी आपका कप एंड हैंडल ही दिखा रहा है, और आपका टोटल 2 भी कप एंड हैंडल पैटर्न दिखा रहा है, जो कि दोनों ही बुलिश हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए अभी। और अब मार्केट के बारे में बात करते हैं कि मार्केट में भी क्या चल रहा है और किस तरह से आप देखोगे। वीकली के हिसाब से आऊँगा भाई, वीकली के हिसाब से वी आर क्रिएटिंग लोअर लो, ठीक है। यहाँ पर लोअर लो क्रिएट करने लग रहे हैं हम। लेकिन डेली के हिसाब से हम देखें तो डेली के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन बैठेगा कहाँ पर, 1,12,000 से लेके 1,10,000। तो अभी 1,14,000 है, पॉसिबिलिटी है कि भाई हम यहाँ तक नीचे फॉल करेंगे, ठीक है, इस लेवल तक फॉल करेंगे, फिर हम 1,10,000 के करीब रुकते हैं प्राइस के हिसाब से, तो फिर अच्छी बात होगी। अदरवाइज अगर ये वाला लेवल टूटता है तो फिर दिक्कत है मार्केट के लिए। उससे पहले दिक्कत नहीं है, उससे पहले आप इस लेवल के ऊपर अपनी निगाह बना के रखो, ये वाला जो लेवल है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये मार्केट का फॉल का रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है। और फेयर वैल्यू गैप कितने पे भाई, ये फेयर वैल्यू गैप है दोस्त ये वाला, जो कि 1,13,000 के करीब है, ठीक है। तो अभी तो डेली के हिसाब से ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अगर आपको ट्रेड करनी है तो कहाँ पर आपको ट्रेड करनी चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ यू वांट टू ट्रेड लाइक वांट टू मेक सम मनी, तो 1,11,600 के करीब अपना लिमिट ऑर्डर लगा के रख लो बाय का। टैप करेगा प्राइस तो यहाँ से ऊपर चले जाएगा, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कल मैंने रात एक शॉर्ट देखी थी, पर उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको वो शॉर्ट ट्रेड नहीं दे पाया था। फिलहाल बात कर लेते हैं इथेरियम की, बिटकॉइन का बता दिया, इथेरियम की बात कर लेते हैं। इथेरियम में जो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर आपको निगाह बना के रखनी चाहिए दोस्त, वो है सीधा अपना लगभग 3710 के करीब, ठीक है। इस एरिया में कभी कहीं भी आता है तो यहाँ से आप अपनी बाइंग बनाओ इथेरियम की। बाकी इथेरियम एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन ज़्यादा पॉजिटिव भी है, और क्योंकि ज़्यादा अच्छा खासा इस क्वार्टर में पंप कर चुका है तो यहाँ पर एक पैटर्न भी है जो कि अपना ट्रायंगल पैटर्न है, जिसका ब्रेकडाउन ये ऑलरेडी कर चुका है। तो ट्रायंगल पैटर्न का अगर ब्रेकडाउन आता है तो पॉसिबिलिटी है कि इस एरिया तक तो नीचे फॉल आ सकता है। अगर फॉल आता है तो इथेरियम को हम दोबारा से बाय करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ आप सभी को पता है कि मैंने आपको इथेरियम को बहुत अच्छे लेवल्स पे बाय करवा के रखा हुआ है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल के साथ नहीं जुड़े जाना, और इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर दिखाना ताकि मेरे को पता लगे कि भाई कितने लोग हमारी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।